नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का मर्म बहुत गहरा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके मर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। कहानी का नाम है हंस और आदमी। आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? ज़रूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी के आकार में ये उड़ते हुए चले जा रहे होते हैं। जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत से कभी हंसों की ये उड़ान दिख जाती तो मैं हैरान रह जाता था। ऐसा लगता था मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफ़ेद पंखों में लिपटकर हवा में तैरते हुए चले जा रहे हैं। मेरे मन में ढेरों सवाल उठते। आखिर ये इस तरह वी का आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सब जो साथ चल रहे हैं उनमें सबसे पीछे वाला आगे आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से उड़ता जा रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है? कौन है इनका निर्देशक? बहुत से सवाल लेकर जब संजू बेटा माँ के पास जाता तो माँ मेरा सिर सहलाती और कहती कि ये मानसरोवर के राजहंस है बेटा। माँ, ये सारे हंस जो इस तरह एक गति से उड़ते हैं उसका क्या मतलब हुआ? माँ कहती ये आपस में रिश्तेदार हैं बेटा। सबसे आगे वाला उनका नेता होता है, वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। उसके पंखों को बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरे को सबसे पहले वही पहचानता है। वो हवा को काटता है, उसके बाद बाकी के हंस हवा को रोकते हुए चलते हैं और अपने से पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए वो उड़ान को आसान बनाते चलते हैं। लेकिन माँ, सबसे आगे वाला ज़्यादा मेहनत करता है और सबसे पीछे वाले के लिए रास्ता आसान बनाता चलता है। ऐसा क्यों? उससे उसे क्या फ़ायदा होगा? माँ कहती ये आपस में रिश्तेदार हैं बेटा। कहा ना, ये एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं। ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। ये एक बार में 10 घंटे तक उड़ सकते हैं। 10 घंटे? हाँ बेटा, कई बार उससे भी ज़्यादा। इनमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है। फिर जब वो थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उसकी जगह लेने पहुंच जाता है। ऐसे ही सारे हंस अपनी जगह उड़ते हुए बदलते चले जाते हैं। सबसे आगे वाला नेता होता है और वो दूसरे हंसों के लिए उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा को काटता हुआ चलता है। पीछे वाले को कम मेहनत करनी होती है, उससे पीछे वाले को और कम। इस तरह ये हवा में ही सुस्ताते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हज़ारों मील का सफ़र तय कर लेते हैं बेटा। माँ फिर अपने संजू बेटे को हंसों की ढेर सारी कहानियाँ सुनाती। उन हंसों के साथ उड़ता हुआ मैं बहुत दूर तक चला जाता। मेरे पंख तब कमज़ोर थे, लेकिन मुझसे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता चला जाता। मेरे हिस्से की मेहनत वो करता। हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर उड़ते चले जाते। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस पिताजी की तरह लगता। फिर माँ, फिर चाचा, चाची, हम सारे भाई बहन और दादी भी। फिर लगता कि दादी तो बूढ़ी हो गई हैं। कोई बात नहीं, पिताजी के मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे। पहले दादी ने पिताजी के लिए रास्ता बनाया होगा, अब पिताजी दादी के लिए बना रहे हैं। ये परिवार है। पिताजी थक जाएंगे तब तक मैं बड़ा हो जाऊंगा। फिर मैं आगे हो जाऊंगा। मैं पिताजी से कहूंगा, आप आराम कीजिए, मेरे पंख अब आपके पंखों को आराम देंगे। फिर मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, सबको हंसों की कहानी सुनाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि आदमी भी चाहे तो ऐसे बहुत दूर तक साथ साथ उड़ सकता है। संजय सिन्हा बड़े हो गए। बहुत कोशिश की सबको साथ लेकर उड़ने की, लेकिन आदमी ऐसा कहाँ कर पाता है। वो एक बार आगे हो जाता है तो सिर्फ अपने लिए सोचने लगता है। उसे पीछे वालों की चिंता ही नहीं रहती। कई बार पीछे चलने वाले भी आगे निकलने की होड़ में उस अनुशासन को तोड़ देते हैं। कई बार तो अपने पंखों से दूसरों के लिए हवा काटने की जगह मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। माँ तो कहती थी
कि भगवान के बनाए सभी जीवों में आदमी सबसे समझदार होता है, लेकिन मुझे तो हंस अधिक समझदार लगते हैं। सबको साथ लेकर उड़ते हैं, सबसे कमज़ोर भी उनके साथ साथ उड़ लेता है। आदमी ऐसा कहाँ करता है? अब माँ नहीं है, होती तो पूछता, माँ, इन हंसों को रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया? उम्मीद है कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कहानी का मर्म भी आप समझ गए होंगे। फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।